students, in this video we are going to discuss about block over block problems, which is very important topic for NEET, JEE मेन एंड एडवांस फिजिक्स। देखो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल हम इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब पहले मैं जैसे नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा, फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, फिर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा। और इस केस में जैसे मैंने फ्रिक्शन सिर्फ दोनों ब्लॉक्स के बीच ले रखा है, स्मूथ ले रखा है, तो जैसे जैसे डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ेगा हम नीचे वाले सरफेस को भी रफ ले लेंगे, इसको भी रफ ले लेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी डिफ़िकल्टी के लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे और बड़ी आराम से इस टॉपिक को अच्छी तरह से पूरी कमांड बना लेंगे इस पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इससे बहुत अच्छा समझ आएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में और जेई में। जैसे आपको दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कि एक सरफेस है जो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन उसके ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हैं, एक 6 kg का है, दूसरा 4 kg का है, और इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 1। नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो बताओ दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो अगर हम ध्यान से समझें, विजुलाइज करें, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे भी मूव कर सकते हैं और शायद इनके बीच में स्लिपिंग भी हो सकती है, बिकॉज बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होने के कारण इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, ग्रिप होगी, तो दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे भी मूव कर सकते हैं। जैसे देखो ये एक तरह के हैंड मेरा क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर दूसरा है, तो इकट्ठे भी मूव कर सकते हैं। और अगर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो देखो जैसे हल्का से स्लिप हुआ तो पीछे स्लिपिंग भी हो सकती है ऊपर वाले ब्लॉक की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे, ठीक है, बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेंगे कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे। अगर वो इकट्ठे मूव करेंगे तो उनका कंबाइंड एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। फिर वो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल के हम देखेंगे कि क्या वो कंबाइंड एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के लिए पॉसिबल हो सकता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा। देखो अभी अप्लाई करता हूं तो समझ में आएगा। ध्यान से देखो, हमने इसके ऊपर लगा रखा है 30 न्यूटन फोर्स, 30 न्यूटन फोर्स, तो इसलिए दोनों पहले कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। दोनों अगर इकट्ठे मूव करेंगे तो देखो क्या होगा, लेट्स बोथ मूव्स टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर। अगर दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो दोनों को मैं एज ए सिंगल सिस्टम ले सकता हूं, तो दोनों को मैंने एज ए सिंगल सिस्टम ले लिया, तो दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन मैं निकालूंगा F = ma से। फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं, 30 न्यूटन इस पूरे सिस्टम पर, और मास कितना पूरे सिस्टम का 4 kg + 6 kg दैट इज 10 a। इससे कंबाइंड एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर/सेकंड²। मतलब अगर दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड² होगा इस फोर्स के कारण। इतना समझ में आया। बट अभी हमें यह नहीं पता कि दोनों इकट्ठे सच में जाएंगी भी कि नहीं, स्लिपिंग भी हो सकती है, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि जब इस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ स्लिप करने की, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे देखो इसके ऊपर मैंने रख दिया, तो अगर मैं अपने हाथ को आगे लेके जाऊंगा तो मार्कर की टेंडेंसी पीछे की तरफ स्लिप करने की है। और फ्रिक्शन क्या करता है, देखो फ्रिक्शन हमें पता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो स्लाइडिंग का अपोज करता है। तो अगर ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहता है तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, और इस वाले ब्लॉक पे फिर ऑब्वियसली किधर होगी, इस तरफ। तो ये फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा ऊपर वाले ब्लॉक को आगे लेके जाने में। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लें। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ × n। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, देखो इस ब्लॉक के ऊपर 4 kg ब्लॉक पे नीचे वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ n लगा रहा है, और 4 kg पे अर्थ ग्रेविटी नीचे की तरफ कितना लगा रही है, 4 दैट इज 40 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 40, और म्यू की वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 × 40 दैट इज
40 न्यूटन। तो मैक्स टू मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है 4 kg पे? 40 न्यूटन। तो अगर मैं मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन की बात करूं 4 kg की, तो वो कितनी होगी? तो सिर्फ 4 kg की बात करूं तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू एम ए, दैट इज 40 इक्वल्स टू, क्योंकि 4 kg पे सिर्फ क्या लग रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, वो ही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू मैंने ली है तो एक्सेलरेशन की भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। F मैक्स की वैल्यू 40, ये हमने निकाली, ये रख दी, और ये 4 इंटू ए मैक्स। तो इससे मेरे पास ए मैक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 40 डिवाइड बाय 4, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 4 kg ब्लॉक मैक्स टू मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सकता है अगर दोनों कंबाइन जाए। और हमारा जो रिजल्ट पहले हमने जब 30 न्यूटन से लगाया था तो वो कितना आया था? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमारी ये अजम्पशन बिल्कुल सही है। सुनो, अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोज 12 आई होती, मतलब दोनों को कंबाइन सिस्टम लेकर जब हमने एक्सेलरेशन निकाला था, सपोज वो वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई होती, और इधर जो हमने सॉल्व किया उससे हमारी मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 10। तो अगर ये 12 आया होता, ये 10 होता, तो हमारी पहले वाली अजम्पशन गलत हो जाती, क्योंकि दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? इकट्ठे वो तभी चल सकते हैं जब उनका एक्सेलरेशन 10 या 10 से कम हो। अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, इसी को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन है बट फोर्स की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। तो देखो क्या बनता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। देखो ध्यान से देखना दोबारा से। तो इसको मैंने कर दिया, अब वही वाला क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूँ। देखो, लेकिन वैल्यू चेंज कर दूंगा। नीचे वाला ब्लॉक 6 kg, ऊपर वाला ब्लॉक 4 kg, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों की, स्टैटिक है चाहे काइनेटिक है, इसकी वैल्यू 1। और अब की बार मैंने यहाँ पे कितना, सपोज 120 न्यूटन फोर्स लगा रखा है। ये फिर से यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है। 120 न्यूटन मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया। अब एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। हमारी फिर से वही पहली अजम्पशन क्या होगी, हम पहले मान लेंगे कि लेट कर लेते कि दोनों सिस्टम इकट्ठे मूव करेंगे। अगर दोनों इकट्ठे मूव करेंगे तो दोनों कंबाइन सिस्टम एक ही सिस्टम बन गया। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर 120 न्यूटन फोर्स है, तो इससे वही एक्सेलरेशन निकाल लो, F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स लग रहा है 120, पूरे सिस्टम का मास कितना है 10, तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं और उस पर मैंने 120 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन दोनों का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट चेक करना होगा कि क्या सच में इतने एक्सेलरेशन रखते हुए दोनों इकट्ठे मूव कर पाएंगे कि नहीं, मतलब इनके बीच में कहीं स्लिपिंग स्टार्ट ना हो जाए, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। उसको कैसे चेक करना है, फिर से वही, अब सिर्फ 4 kg वाला ब्लॉक देखो। 4 kg ब्लॉक को कौन चला रहा है, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे वाले पे देखो क्या लग रहा है, नीचे वाले पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है 6 kg पे, और इसके बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन ऊपर वाले पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन ही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, और हमें पता है इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे वाली डायरेक्शन में, इस पे लगेगा पीछे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन से। तो मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन जैसे पिछले केस में निकाला था, वही F मैक्सिमम कितना हो जाएगा म्यू एन, और म्यू एन अपना 1, म्यू की वैल्यू 1 और यहाँ पे एन की वैल्यू 40 आई थी, तो 40। उसके बाद F मैक्स, यही फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये 4 इंटू ए मैक्स हो जाएगा, और ये 40। तो इसको सोल्व करने से मेरे पास ए मैक्स की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता लग रहा है कि अगर दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे तो मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।
अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो दोनों के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। इस केस के अंदर स्लिपिंग होगी ऑब्वियसली। फोर kg मास एंड 6 kg मास, अब दोनों इकट्ठे मूव नहीं कर सकते, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना होगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो दोनों को इकट्ठा जाते हुए मानो, एक्सेलरेशन निकालो, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो उस ब्लॉक पर जिस पे हम फ्रिक्शन अप्लाई, जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, फिर देख लो वो उस रेंज में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम आ रहा है तो हमारी ये कंबाइन मोशन वाली अजम्पशन सही होगी। और अगर ये वाला एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज़्यादा आ रहा है तो कंबाइंड मोशन वाली अजम्पशन हमारी रॉन्ग होगी। फिर हमें अलग अलग इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होंगे। तो बस अब बना देते हैं, कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम तो हमें बनाने आते ही हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि इन दोनों के बीच में क्या होगी, स्लिपिंग होगी। बहुत ज़्यादा फोर्स जो लगा रखा है, स्लिपिंग होगी। तो पहले अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ 6 kg को देखूँ तो 6 kg ब्लॉक पे क्या हो रहा है, 120 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन वाला फोर्स इधर लग रहा है। अब की बात, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक ना होके क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और इसकी वैल्यू अपने को पता ही है, μn। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 40 लग रहा है, तो 1 × 40 दैट इज 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा इस तरफ, 120 - 40, 120 - 40 इक्वल्स टू 6a। तो ये आ गया 80 इक्वल्स टू 6a। और इससे एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक वो कितना आ गया, 80/6 दैट इज 40/3 मीटर/सेकंड²। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक। ऐसे ही 4 kg ब्लॉक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ठीक है, वो नॉर्मल ग्रेविटी वो तो लगी रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरफ क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि अब स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, μn, म्यू की वैल्यू 1, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 40, तो 40 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है। अब यही फोर्स इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 40 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 40 इंटू, क्योंकि 4 kg की बात कर रहे हैं तो 4 इंटू a, इससे a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर/सेकंड²। कितनी आ गई, 10 मीटर/सेकंड²। मतलब नीचे वाला जो ब्लॉक है वो 40/3 यानी अप्रोक्स 13.33 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से मूव करेगा और ऊपर वाला ब्लॉक 10 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से मूव करेगा और दोनों के बीच क्या होगी, स्लिपिंग। तो इस तरह से ब्लॉक ओवर ब्लॉक की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्या करेंगे, यहाँ पे भी फ्रिक्शन ले लेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस एक यहाँ वाला फ्रिक्शन और ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक और फोर्स ऐड हो जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट मेन यही था। थैंक यू सो मच।